हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस हिस्ट्री। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो कि आर ओ में यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ। आइए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो गणना के अयोग्य हो उसे क्या बोलते हैं? नगण्य बोलते हैं। जो गणना के अयोग्य हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? नगण्य बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या करा, जो गणना के अयोग्य हो उसे क्या बोलते हैं? नगण्य बोलते हैं एक शब्द में। जिसकी गणना ना की जा सके उसे एक शब्द में अगणनीय बोलते हैं। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे असंख्य बोलते हैं। जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य आपको चुनना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो किसी बात का मर्म जानने वाले को मर्मज्ञ बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ बोलते हैं। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसका आदि व अंत ना हो उसे अनादि अनंत बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या में क्या कह रहा है, जिसका आदि व अंत ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? आदि अनंत बोलते हैं। अनादि अनंत। आदि से अंत तक के क्या बोलते हैं? आदोपांत बोलते हैं। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है उसे मृत्युंजय बोलते हैं। जिसका अंत ना हो वह अनंत कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसका आदि ना हो अनादि कहलाता है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जिसका आदि ना हो उसे अनादि बोलते हैं। जिसका अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं। जो नष्ट ना हो सके उसे अनश्वर बोलते हैं। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे असंख्य बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, औदार्य दाता के लिए वाक्य आपको चयन करना है। जो सब कुछ उदारता से देने चाहता हो उसी को औदार्य दाता बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, औदार्य दाता जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसे क्या बोलते हैं? औदार्य दाता बोलते हैं। जो उदारता दिखाता हो उसे क्या बोलते हैं? औदार्य बोलते हैं। जो उदार ना हो अनुदार बोलते हैं। जो दान करता हो उसे दानी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसे क्या बोलते हैं? अग्रसोची बोलते हैं एक शब्द में। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में क्या कह रहा, जिज्ञासा जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं एक शब्द में। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। जो बहुत आगे तक के सोच कर काम करता है अग्रसोची कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसे क्या बोलते हैं? मरणोन्मुख बोलते हैं। उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? मरणोन्मुख बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? मरणोन्मुख बोलते हैं। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है उसे क्या बोलते हैं? मृत्युंजय बोलते हैं। मरा हुआ को मृत बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसे क्या बोलते हैं? बहुभाषाविद बोलते हैं या भाषाविद बोलते हैं। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझने में भूमिका निभाने वाले को क्या बोलते हैं? दुभाषिया बोलते हैं। जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी बोलते हैं। साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता है उसी को साक्षर बोलते हैं। दो भाषाओं बोलने वाले को द्विभाषी बोलते हैं एक शब्द में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो भिन्न भाषाओं के बीच मध्यस्थ करने वाले को क्या बोलते हैं? द्विभाषिया बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या तो ऊपर देख ही चुके हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
दो भाषाएं बोलने वाले को क्या बोलते हैं? द्विभाषी बोलते हैं एक शब्द में। इसका भी व्याख्या ऊपर ही देखें अभी। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना, उसके लिए एक शब्द क्या बोलता है? दुराग्रह बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? अनुचित बात करने के लिए आग्रह करना एक शब्द में दुराग्रह कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुराधर्ष बोलते हैं। जल्दी समझ में आने वाले को दुरूह बोलते हैं। बुरे आशय या उद्देश्य वाले को क्या बोलते हैं? दुराशय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अन्यन्य बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अन्यन्य बोलते हैं या अनुपम बोल दे। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या बोलते हैं? अतुलनीय बोलते हैं। जो सामान्य ना हो उसे एक शब्द में असामान्य कहते हैं। जो सीमा से परे हो उसे असीम बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जिसका कोई अर्थ ना हो एक शब्द में क्या बोलते हैं? व्यर्थ बोलते हैं। आइए इसके व्याख्या में देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जिसका कोई अर्थ ना हो उसे व्यर्थ बोलते हैं या अर्थहीन बोलते हैं। निरर्थक क्या होता है? उसी को बोलते हैं जिसका अर्थ कोई ना हो। सार्थक क्या होता है? जिसका अर्थ कोई निकल रहा हो, यानी जिसका अर्थ हो। अवैध किसे बोलते हैं? जो विधि के विरुद्ध काम कर रहा हो। जिसे व्यक्त किया ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अव्यक्त बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो किए गए उपकार को मानता हो एक शब्द में क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या क्या कह रहा है? जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ बोलते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतघ्न बोलते हैं। जिसका अर्थ सिद्ध हो चुका हो उसे क्या बोलते हैं? कृतकार्य बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे अज्ञ बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या बोलते हैं? कृतघ्न बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो कृतज्ञ ना हो उसे कृतघ्न बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या क्या कह रहा है? जो कृतज्ञ ना हो उसे कृतघ्न बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन बोलते हैं। अभिजात भी बोल सकते हैं। राजा का पुत्र को राजपुत्र बोलते हैं। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज बोलते हैं। जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो मृत्यु को जीत ले उसी को क्या बोलते हैं? मृत्युंजय बोलते हैं। इसका व्याख्या ऊपर देख ही चुके थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो मृत्यु को जीत लिए उसी को क्या बोलते हैं? मृत्युंजय बोलते हैं। अमर किसे बोलते हैं उसको देखते हैं। जिसकी मृत्यु ना हो उसी को अमर बोलते हैं। मरणासन किसे बोलते हैं? जो मृत्यु के समीप हो उसी को मरणासन बोलते हैं। जिसकी जीत हुई हो उसे विजयी बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अनुग्रहित शब्द के लिए वाक्य का चयन करना। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या क्या कह रहा है? अनुग्रहित, जो अनुग्रह से युक्त हो उसी को क्या बोलते हैं? अनुग्रहित बोलते हैं। जो अनुग्रह के योग्य हो अनुग्राह बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अनिर्णित क्या होता है? जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसी को अनिर्णित बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या क्या कह रहा है? जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसी को अनिर्णित बोलते हैं। जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णित बोलते हैं।
निर्णय के रूप में होने वाले को निर्णयात्मक बोलते हैं। जो बताने योग्य ना हो और उसे क्या बोलते हैं, अनिर्देश बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसका निवारण ना हो सके उसे को क्या बोलते हैं, अनिवार्य बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या क्या कह रहा है, जिसका निवारण ना हो सके उसी को क्या बोलते हैं, अनिवार्य बोलते हैं। जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसी को अनिर्णित बोलते हैं। अविकल किसे बोलते हैं, ज्यों का त्यों को अविकल बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो अवश्य होने वाला हो उसी को क्या बोलते हैं, अवश्यंभावी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या क्या कह रहा है, अवश्यंभावी क्या होता है, जो अवश्य होने वाला है। शाश्वत किसे बोलते हैं, जो हमेशा रहने वाले को शाश्वत बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें क्या कह रहा, चिन्हित शब्द के लिए आपको वाक्य चयन करना है। जिस पर चिन्ह लगाया गया उसी को क्या बोलते हैं, चिन्हित बोलते हैं एक शब्द में। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या बोलते हैं, सुग्रीव बोलते हैं एक शब्द में। आइए देखते हैं इसका व्याख्या क्या कह रहा, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसी को एक शब्द में क्या बोलते हैं, सुग्रीव बोलते हैं। जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन बोलते हैं। जिसके नयन सुंदर हो उसे सुनयन बोलते हैं। सुषुप्सा किसे बोलते हैं, सोने की इच्छा रखने वाले को सुषुप्सा बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसी को सुग्रीव बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना को क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने को एक शब्द में क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी बोलते हैं। किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाले को आलोचक बोलते हैं। किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है एक शब्द में। जो कुछ ना जानता हो एक शब्द में अज्ञानी कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सब्यसाची के लिए एक वाक्य आपका चयन करना है। बाएं हाथ से कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्यसाची बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, सब्यसाची किसे कहते हैं, तो बाएं हाथ से काम करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्यसाची बोलते हैं। सदा सत्य बोलने वाले को एक शब्द में सत्यवादी बोलते हैं। जिसने बहुत कुछ सुना हो एक शब्द में क्या बोलते हैं, बहुत श्रुता बोलते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को क्या बोलते हैं, स्वेच्छाचारी बोलते हैं एक शब्द में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ऐसी कन्या जिसका विवाह का वचन दिया गया हो उसे क्या बोलते हैं, एक शब्द में वाग्दत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाग्दत्ता। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका व्याख्या में क्या करा, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो एक शब्द में क्या बोलते हैं, वाग्दत्ता बोलते हैं। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे नवोढ़ा बोलते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो एक शब्द में क्या बोलते हैं, प्रोषित पतिका बोलते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे क्या बोलते हैं, आगत पतिका बोलते हैं एक शब्द में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जिसे वेतन ना मिलता हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं, अवैतनिक बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जिसे वेतन ना मिलता हो एक शब्द में क्या बोलते हैं, अवैतनिक बोलते हैं। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाले को भिखारी बोलते हैं। जो वेतन पर काम करता है उसे वैतनिक बोलते हैं। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को एक शब्द में क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं, स्थानापन्न बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे क्या बोलते हैं, स्थानापन्न बोलते हैं। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ तो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं, स्थानांतरित बोलते हैं।
जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो उसे क्या बोलते हैं? एकाधिकार बोलते हैं। जिसका कोई उपाय ना हो उसे क्या बोलते हैं? निरुपाय बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे क्या बोलते हैं? पदेन बोलते हैं एक शब्द में। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे एक शब्द में पदेन बोलते हैं। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे क्या बोलते हैं? अधिकारी बोलते हैं। एक शब्द में क्या बोलते हैं? उसे अधिकारी बोलते हैं। वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त कर लिया हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? पदाधिकारी बोलते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे क्या बोलते हैं? एक शब्द में प्रतिष्ठित बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया एक शब्द में क्या बोलते हैं? अंशकालिक बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या करा? जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया हो उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं? अंशकालिक बोलते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता हो उसे क्या बोलते हैं? अर्धकालिक बोलते हैं एक शब्द में। जो पूरा समय कार्य करता हो एक शब्द में क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक बोलते हैं। जो उसी समय में हो उसे क्या बोलते हैं? समकालिक बोलते हैं एक शब्द में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा? जो आधी अवधि तक काम करता हो एक शब्द में क्या कहलाता है? अर्धकालिक कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा? वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता हो एक शब्द में क्या बोलता है? तकावी बोलते हैं। एक शब्द में क्या बोलते हैं? तकावी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा? वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है एक शब्द में उसे तकावी बोलते हैं। उधार लिया हुआ धन को एक शब्द में क्या बोलते हैं? ऋण बोलते हैं। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता करना अनुबंध कहलाता है। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? अनुग्राह बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा? जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो एक शब्द में क्या कहलाता है? बंजर कहलाते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? ऊसर या बंजर जिस भूमि पर कुछ पैदा ना हो एक शब्द में बोलते हैं उसे। जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे क्या बोलते हैं? उपजाऊ बोलते हैं या उर्वरा बोलते हैं। जहाँ आबादी ना हो एक शब्द में क्या कहलाता है? निर्जन कहलाता है। जो वृद्ध ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्जर बोलते हैं एक शब्द में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जहाँ आबादी ना हो एक शब्द में क्या कहलाता है? निर्जन कहलाता है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य को क्या बोलते हैं? एक शब्द में खंड काव्य बोलते हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। इसके व्याख्या में क्या कह रहा है? जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य को एक शब्द में क्या बोलते हैं? खंड काव्य बोलते हैं। किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख हो उसे संस्मरण का बोलते हैं। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को क्या बोलते हैं? जीवनी बोलते हैं। संपूर्ण जीवन में सर्गबद्ध काव्य को क्या बोलते हैं? महाकाव्य बोलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वातानुकूल के लिए एक वाक्य आपको चयन करना। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसी को क्या बोलते हैं? वातानुकूल बोलते हैं।